वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, संतों के श्री मुख से 1 से 13 करोड़ नाम जप करने की बहुत महिमा सुनी है और मैं यह पूरा करना चाहती हूँ, पर इतना नाम जप होना जल्दी संभव नहीं है। तो ऐसी कोई नाम जप की विधि है जिसमें घर पे रह के एक माला का 1000 या लाख गुना फल मिले, या कोई और विधि जिससे जल्दी से जल्दी 13 करोड़ नाम जप पूरा हो जाए? 13 करोड़ वाली जो बात है ना, वो श्री राम जय राम के लिए हुआ। 96 करोड़ की बात है राम राम के लिए है। और वही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के लिए संख्या वाली बात जो। किंतु ये संख्या सभी के लिए एक जैसी लागू नहीं पड़ती। एक बहुत भयंकर पापी हो जिसने बहुत सारा मर्डर किया हो, जिसका जीवन गंदगी से भरा हुआ हो, मदिरा पीने वाला, मांस खाने वाला, उसको ये संख्या नहीं लागू पड़ेगी। इतनी संख्या में तो उसके पाप भी नहीं कट पाएंगे, क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा हो तब तो बहुत जल्दी काम होता है। एक तो चीज है श्रद्धा वाली कि प्रभु के नाम में शक्ति है, ऐसा दृढ़ विश्वास। दूसरी बात है कि उसका मन भी निर्मल हो, अर्थात पापी ज्यादा नहीं हो, तो जल्दी काम होता है। नहीं तो पाप नष्ट करने में ही नाम की शक्ति लगी रहती है, तो इसलिए उसको विलंब होता, संख्या भी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी, गुरुदेव, सब उपाय करने पर भी मेरा मन पति और बच्चों के मोह से मुक्त नहीं हो रहा है, जबकि पति अपने घर वालों से ही मोह रखते हैं। मैं क्या उपाय करूं? भजन में भी उनका ध्यान बना रहता है। मोह को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए तुलसीदास जी ने एक फार्मूला दिया है उत्तरकांड में। मानस के उत्तरकांड में एक फार्मूला उन्होंने दिया है कि मोह कैसे नष्ट होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिना, अर्थात मोह के विदा हुए बिना, मोह के नष्ट हुए बिना राम चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। हल्का फुल्का होगा, हाँ राम जी से प्रेम हमको करना, और अगले क्षण खत्म, दृढ़ता नहीं आएगी। तो दृढ़ता आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोह को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह के गए बिना, अर्थात मोह के नष्ट हुए बिना राम चरणों में अनुराग दृढ़ नहीं होता। अनुराग तो होगा, 1 मिनट के लिए हुआ, या 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हुआ, और फिर पूरे दिन भूले हुए। प्रेम नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, कहीं कथा हो रही हो और समझ में कुछ आवे तो आंखों में आंसू आ जाए, अनुराग का एक कण तो जरूर आया, लेकिन दृढ़ता नहीं आई। तो मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग तभी होगा जब मोह खत्म होगा। और मोह कैसे खत्म होगा? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह भगाने के लिए भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुननी पड़ेगी, अर्थात चरित्र उनका सुनना पड़ेगा। भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र सुनने से ही मोह दूर होता है। और ये मिलेगा कहाँ? सत्संग से। आपको प्रत्यक्ष संत का संग नहीं मिले तो आप मोबाइल से भी
उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब मोबाइल बज रहा है, चल रहा है, आप बातचीत कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या सुनाया गया, क्या बोला गया, तो कैसे लाभ मिलेगा? तो भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग के लिए क्या आवश्यक है? मोह का नाश। मोह का नाश। और मोह का नाश करने के लिए क्या आवश्यक है? भगवान और भक्तों की कथा। और वो कैसे प्राप्त होगा? सत्संग से मिलेगा। तो सत्संग की परिभाषा हो गई क्या? कि भक्त चरित और भगवत चरित यही सत्संग है। भक्त चरित और भगवंत चरित्र यही सत्संग है। उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसमें बेकार की वार्ता नहीं होनी चाहिए। शुद्ध भक्त चरित्र, शुद्ध भगवंत चरित्र यही सत्संग है। अब भले ही कोई वो बढ़िया वेश न धारण किया हो जिसके द्वारा मिले, तब भी लाभ होगा। और बहुत अच्छा वेश हो और सुनाए बेकार की बातें, गप सप, और केवल हंसाने की बात, केवल चुटकुले, और न भगवान की कथा आवे न भक्त की कथा आवे, तो उस सत्संग से लाभ नहीं होगा। कम से कम वो लाभ नहीं होगा कि मोह चला जाए। हाँ, मनोरंजन हो सकता है, मनोरंजन तो हो जाएगा उस सत्संग कहे जाने वाले सो कॉल्ड सत्संग। उसमें क्या होगा? मनोरंजन हो जाएगा, खूब हंसेंगे, हंसाने का काम हो जाएगा। लेकिन भक्त चरित्र, शुद्ध भक्त चरित्र और शुद्ध भगवंत चरित्र, ये सुनने से मोह हो जाएगा, और मोह खत्म होने से प्रभु चरणों में प्रीति हो जाएगी। इसलिए सत्संग भक्त भगवंत चरित्र ही है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव, मैं श्याम सुंदर को अपना प्रियतम और पति मानती हूँ। महाराज जी, गोपी भाव से अष्टयाम सेवा कैसे की जाती है? देखो, पहले अष्टयाम समझो आप। अष्टयाम क्या होता है? ये पुराना पैमाना है टाइम का। अब टाइम का जो पैमाना, याम मतलब प्रहर, प्रहर बोलते हैं। आज के हिसाब से वो 3 घंटे का होता है प्रहर। लेकिन दिनमान और रात्रिमान के हिसाब से वो टाइम बदलता है। जैसे 12 घंटे के दिन हो, 12 घंटे की रात हो, बराबर बराबर, ये हमेशा तो रहता नहीं। साल भर में 2 बार होता है, एक बार गर्मी के प्रारंभ में, एक बार जाड़े के प्रारंभ में। तो 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात हुई, तो 3-3 घंटे का प्रहर हुआ। तो 2 प्रहर हुआ मध्याह्न में, और 2 प्रहर की रात हुई रात में, आधी रात को। अर्थात 4 प्रहर का दिन, 4 प्रहर की रात्रि। अब दोनों जोड़ दो, 4 और 4 8 हो गया। तो अष्ट प्रहर, उसी को अष्टयाम बोलते हैं। अष्ट प्रहर को ही अष्टयाम बोला जाता है। अष्टयाम सेवा, जैसे आप सो चाहे जगो, चाहे घूमो टहलो, चाहे पूजा करो, अब आपको कोई हमेशा ही देखे कि क्या कर रहे हो, हमेशा देखे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब जो आप कर रहे हो उसमें हेल्प आपकी करता जाए, हेल्प करे, हमेशा हर प्रकार की सुविधा आपके लिए करे, जगने के, सोने के, खाने पीने का, टहलने का, घूमने का, जो भी काम आप करते हो सब में आपकी सेवा करे, वही अष्टयाम सेवा है। 8 प्रहर आपकी कोई सेवा करे तो आपकी अष्टयाम सेवा हो गई। इसी प्रकार भगवान की कोई करे 8 प्रहर, रात दिन, तब सेवा हुई अष्टयाम। केवल मन में घुमा लिया है 1 मिनट 2 मिनट, ऐसे नहीं। आप कम से कम 2-2 3-3 घंटे सुबह शाम बैठो। शाम वाले में रात भर की सेवा बैठ करके मानसिक करना पड़ेगा। अब मंदिर जब बंद हो गया रात को, तो आप अंदर घुस के तो करोगे नहीं। जैसे आप चाहो कि अंदर जा करके हम ठाकुर जी के चरण दबाएं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो मानसिक करना पड़ेगा। हाँ, मंदिर जब खुला हुआ है तब आप जल का भोग लगाओ, भोजन का भोग लगाओ, और गर्मी के में तो एसी, पंखा, इस सब का इंतजाम रखो। जाड़ा है तो गर्म कपड़े का इंतजाम रखो।
तो ये सब अष्टयाम सेवा के अंतर्गत आता है। लेकिन जब मंदिर बंद होगा तो आपको मानसिक ही करना पड़ेगा। या आपके पास ठाकुर जी नहीं है तो हमेशा ही मानसिक करना पड़ेगा। आपके पास ठाकुर जी का श्री विग्रह है तो श्री विग्रह जब तक शयन नहीं कर जाते हैं तब तक प्रत्यक्ष करो, अपने हाथ से करो, और जब शयन कर गए तब मन से करना पड़ेगा, केवल मन से, क्योंकि छू नहीं सकते आप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न गुरुजी, यह संसार हमारा अपना नहीं है, फिर भी संसार तथा इसमें रहने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं से हमारा अपनापन शीघ्र क्यों हो जाता है, और जो सदा से हमारे हैं, अपने हैं, उन प्यारे ठाकुर जी से अपनापन क्यों नहीं हो पाता? विश्वास की कमी से। विश्वास पूरा पूरा होता नहीं, जल्दी से नहीं होता, और बिन विश्वास भगति नहीं, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती। विश्वास जितना ज्यादा होगा पक्का, उतने ठाकुर जी कृपा करके लीला करेंगे, प्रकट हो जाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके ऊपर अनेक प्रकार के अनुग्रह करेंगे। और विश्वास हो ही नहीं रहा, संदेह बना हुआ, संदेह बना हुआ, तो फिर भगवान से प्रेम कैसे होगा? मोबाइल आप लोग थोड़ा बंद रखना ना। तो जब भगवान पर विश्वास ही नहीं होगा तो हम भगवान की बात तो सुन नहीं पाएंगे। अपनी बात कहेंगे तो हमको लगेगा वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और तो जैसे अपने जैसे ही हम ढूंढेंगे कि हमारी बात सुनने वाला कोई स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई मिल जाए, तो फिर वो हाँ हाँ बहुत अच्छे कर दिए तो तुम खुश हो गए कि हाँ इनसे अपनी बात कहनी चाहिए, ये विरोध नहीं करते हैं, डांटते नहीं हैं, हमारी मार्ग के रोड़ा नहीं बनते। अब हो गया उसी आदमी से प्रेम, जो बहुत अच्छे करता है उससे प्रेम हो गया। सच्चा अपना तो केवल प्रभु कन्हैया ही है, सच्चा अपना, लेकिन उन पर विश्वास नहीं, और बिन विश्वास भगति नहीं, तो बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी। तो वो विश्वास कैसे हो? विश्वास के लिए एक महान विश्वासी भक्त के चरणों में रहना पड़ेगा। यहां तक कि तुलसीदास जी ने जब ढूंढा कि ऐसा विश्वास का स्वरूप कौन है, तो उनको कहना पड़ा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उन्होंने माता पार्वती को श्रद्धा का रूप और शिव जी को विश्वास का रूप बताया। बोले इनके जैसा पक्का विश्वास नहीं किसी दूसरे को। आप लोगों ने सुना होगा सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली 51 भाग में सुनाई गई। जबरदस्त विश्वास उनका, कष्ट, घोर से घोर आपदा, तुरंत उनको एक बार ही, एक क्षण में ही पता चल जाता है ये होने वाला। चाय पी रहे थे मजदूर लोग हिमालय के ऊपर, जो उनका सामान लेकर चलते थे। उन्होंने कहा उठो, भागो यहां से, भागो भागो भागो। तो मजदूर लोग कहने लगे आपस में, देखो खुद तो बाबा मेवे खा लिया, हमको चाय भी नहीं पीने दे रहा। उन्होंने डांट के कहा भागो यहां से। भविष्य तो बता नहीं सकते क्योंकि इसमें रोक होती है, भविष्य नहीं बताया जा सकता है, सुरक्षा चाहे जो कर लो। अब ये तो कुछ बोल नहीं रहे आगे क्या होना, बोल भाग जाओ, चाय या नहीं पीना। और महाराज बहुत डांट फटकार के भगाया। 5-7 कदम गए तब तक पहाड़ भारी सा गिर पड़ा। उसी जगह पर जहां वो तीनों मजदूर बैठे थे, टेंट लेके चलते थे वो कैलाश की यात्रा में, उसी जगह पर भारी शिला गिरी।
तिब्बती थे वो लोग तीनों, तो आपस में बोले बड़ो लामा। बड़ो लामा मतलब बहुत सिद्ध संत है। तो यदि ये आज हमको नहीं भगाते उस जगह से तो हम तीनों मिट गए होते। उनको भविष्य का पता है लेकिन प्रकट नहीं करते। अखंडानंद जी महाराज गए थे तिरुपति बालाजी का दर्शन करने, साथ में थे चक्र जी। बोले अब दर्शन कैसे मिले, इतनी लंबी लाइन, चक्र क्या करें हम लोग। बोले अभी एक लड़का आ रहा है, वो हमको दर्शन कराएगा। अच्छा कब आएगा? बोले अभी तुरंत। बने ठने सुंदर से तमिल बोलने वाले, हिंदी भी नहीं, संस्कृत भी नहीं, तमिल, इंग्लिश भी नहीं। और आ करके लाइन रोक दिया एक तरफ, और 8 लोग थे ये लोग, आ जाओ। लाइन में आगे खड़ा कर दिया। पुजारी से कह दिया 108 तुलसी दल चढ़ाने वाला स्तोत्र बोलो। एक एक तुलसी दल, एक एक तुलसी दल। वैसे 1 सेकंड का दर्शन मिलता था, अब एक एक तुलसी दल चढ़ाने में कितना टाइम लग गया। अखंडानंद जी आगे खड़े दर्शन करते रहे। इसके बाद फिर वो जब वो पूजन हो गया तब लाइन को आगे बढ़ाया। भाव विभोर हो गए अखंडानंद जी महाराज। बोले चक्र ये लड़का तो बहुत अद्भुत था, पूरी लाइन को रोक दिया, हमको आगे दर्शन कराया, हम कुछ देना चाहते हैं इसको भेंट। तो चक्र जी में बोले मिल जाए तो दे देना। बोले अच्छा। खड़े रहे, थोड़ी दूर जाके कोई नहीं मिला। बोले वो बालक कहाँ गया? बोले वो बालक थोड़े थे, वो तो बालक के रूप में आ गए थे ठाकुर जी। इतना पक्का विश्वास, चक्र जी को इतना विश्वास कि अभी एक लड़का आएगा और सब करा देगा। ऐसे अपने भगवान पर जब विश्वास होता है तब उनसे प्रेम बढ़ता चला जाता है। भगवान पर विश्वास ही नहीं, दुनिया पर विश्वास है, इसलिए दुनिया से प्रेम होता है, प्रभु से नहीं होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव सुख की लोलुपता भीतर से कैसे मिटे? बात यह है ना कि जो रियल सुख है वो हमको मिला नहीं, नकली माल खाते रहे हमेशा। अब नकली खाते रहे, असली कभी मिला ही नहीं, तो नकली में ही मन लगा हुआ। असली कभी मिले तब पता चले, फिर वो काहे को घूम के जाएगा नकली की ओर। एक बार असली मिल जाए तो नकली की ओर घूम के जाएगा ही नहीं। अर्थात एक बार ठाकुर जी की प्रीति का कुछ हल्का सा प्रसाद मिल जाए, कोई स्वप्न में भी दर्शन हो जाए झांकी की, प्रभु की झांकी का दर्शन स्वप्न में ही हो जाए या ध्यान में हो जाए, प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब भी बस लग गया चस्का। अब आपको दूसरा सुख कोई सुख ही नहीं लगेगा, केवल ठाकुर जी ही एकमात्र सुख लगेंगे, क्योंकि वो आनंद से बने हुए हैं, सच्चिदानंद इसलिए नाम उनका। तो हम भगवान की ओर प्रेम से जुड़े तो निश्चित ही कुछ न कुछ प्रसादी मिलती है। प्रत्यक्ष दर्शन तो हर किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन ध्यान में या स्वप्न में या अनुभव में तब हमको उस सच्चे सुख की ओर आकर्षण हो जाता है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, क्या बिना नहाए सीताराम नाम का जप लिख सकते हैं? लिखने के लिए हाथ धोना जरूरी है। हाथ धो लो, क्योंकि हाथ से पेन पकड़ोगे, कापी उठाओगे, तो हाथ तो शुद्ध रहना चाहिए। और गंगा जल छिड़क लो, चरणामृत प्रभु का पान कर लो। चाहो तो हाथ पैर भी धो लो, हाथ तो धोना ही पड़ेगा, पैर और मुंह भी धो सकते हो, लेकिन नहीं पूरा ऐसा कर पा रहे हो, बीमार हो तब की बात है। अब बीमार नहीं हो तो नहाना चाहिए।
यदि बीमार नहीं है तब तो स्नान करना, अब बीमार हैं तो पैर धो लो, गर्म पानी से धो लो, मुंह धो लो, हाथ धो लो, चरणामृत पी करके बैठ गए, लेकर सीताराम लिखना चालू कर दिया, बहुत अच्छा रहेगा। नहाने के आलस में कई घंटे को नुकसान हो जाएगा आपका, इसलिए नहाने के चक्कर छोड़ो, बस हाथ धोया लेके बैठ गए। राधे राधे। गुरुदेव भगवान राधे राधे। श्री गुरुदेव भगवान, जैसे हम गाड़ी ड्राइविंग करते समय मानसिक जाप करते हैं तो उस समय ध्यान रोड पे ही रहता है, लेकिन ध्यान करके जाप तो नहीं होता, क्या ये कल्याणकारी रहेगा? हाँ, ये बिना ध्यान वाला जप है। ध्यान तो रोड पर देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई एक्सीडेंट होगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, गाड़ी को या अपने को या रास्ता चलने वाले को, तो ध्यान तो उधर ही देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहो, यदि गाड़ी अपनी है या खुद दूसरा कोई नहीं ड्राइव करता है तो एक छोटी सी छवि ठाकुर जी की आगे शीशा के पास रख लो, बहुत सुंदर छवि होनी चाहिए। जब ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं हो, थोड़ा सा गैप मिलता है, एक बार उनकी ओर ऐसे एक बार देखो और फिर ड्राइविंग चालू, तो उनकी छवि दर्शन करते रहोगे। और वो जो छोटा सा नाम उस समय जपना चाहिए, बड़ा लंबा वाला नहीं, राम 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 राम, ऐसे दो अक्षर का, तो आपको दोनों काम हो जाएगा। भगवान को हम इतने ऊंचे भक्त नहीं है कि निरंतर याद कर सकें, तो थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे प्रभु का नाम और काम भी करते रहेंगे। यही बात तो भगवान ने कहा अर्जुन से 8वें अध्याय में गीता जी में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। अर्जुन, मुझे निरंतर याद करते रहो और युद्ध भी करो, तो तुम्हारा युद्ध भी भजन का कार्य हो जाएगा। देखो, भजन युद्ध को प्राय कोई नहीं मानेगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन के युद्ध को भजन बना दिया कि प्रभु की आज्ञा। उन्होंने कह दिया था ना गीता सुनने के बाद, करिष्ये वचनम तव, प्रभु आपके मुख से जो वचन निकलेगा वही करूंगा, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, जो आप बोलोगे वही करूंगा, क्योंकि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो चुका। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और सच्ची स्मृति जग गई है, इसलिए करिष्ये वचनम तव। तो भगवान की आज्ञा पालन रूपी युद्ध हो रहा है, वह युद्ध भी भजन है, जब प्रभु की आज्ञा का पालन हो रहा है। और आज्ञा के विपरीत चलो तो देखने में कितना अच्छा कर्म होगा, वो भजन नहीं रहा। राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी की जय, श्री राधा। गुरुदेव भगवान जी, मेरा ये सवाल है कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो रास्ते में हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और शमशान में भी यही बोला जाता है हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वहाँ श्री राधा राधा नाम क्यों नहीं बोला जाता? देखो, राधा रानी छोटी सी बच्ची हैं, ऐसा भाव रहता है, और इनको किसी प्रकार की ममता प्रेम करुणा के कारण कष्ट न हो जाए, इसलिए उनको बहुत सुख से रखते हैं। और कन्हैया का नाम, राम जी का नाम इसलिए बोलते हैं कि शिव जी स्मशान में बैठे हुए जप कर रहे हैं, इसलिए राम नाम सत्य बोलते जा रहे हैं। शिव जी वहीं बैठे हैं, स्मशान में बैठे हुए हैं, और उन्हीं का जपता हुआ नाम हम भी जपते चले जा रहे हैं। श्री राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे। खटाक्षर श्री राम मंत्र का पहला अक्षर, कोई हमसे ये प्रश्न पूछा कि उसमें रा ऊपर अनुस्वार ये है या रांग है या ह्री है? उच्चारण नहीं करूंगा मैं। जी जी। र में आ की मात्रा ऊपर बिंदी है,
इतना बता दिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे गुरुजी, जैसे कि वृंदावन में तो रज का बहुत महत्व है, अगर हम अयोध्या जी जाते हैं तो हमें वहां से क्या लेके आना चाहिए? वहां उस चीज का क्या महत्व है जो हम वहां से वापस आए? वहां भी रज का महत्व है। अच्छा। अवध तजे तन नहीं संसारा, उत्तरकांड में लिखा हुआ मानस में, अवध मतलब अयोध्या जी। अवध तजे तन, यदि आपने अयोध्या में तन त्यागा तो पुनः नहीं संसारा, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा, अर्थात फिर जन्म नहीं होगा। और इसके साथ रज भी ले लीजिए और इसके साथ सरयू मैया का जल ले लीजिए, ये दो चीज आवश्यक है। उसके बाद जिन जिन मंदिरों में आपकी श्रद्धा जहाँ ज़्यादा है वहाँ तो जरूर जाइए। ज़्यादा समय है तो हर मंदिर में जाओ, वहाँ से चरणामृत लो, प्रसाद लो। वो आपकी क्षमता के ऊपर है कि कहाँ कहाँ जाओगे। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री जय राधे। श्री गुरुदेव भगवान की जय।